ईरान और इजराइल के बीच हजारों किलोमीटर दूर एक जंग छिड़ी है, लेकिन उसका असर सीधा हमारे घरों तक पहुंच रहा है। तो सवाल ये है कि इतनी दूर हो रहा एक संघर्ष भारत में आम लोगों की जिंदगी को कैसे बदल रहा है। आज हम इसी के असर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम शुरू करेंगे युद्ध के मैदान से, फिर देखेंगे कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ रहा है। फिर आएंगे भारत के ऊर्जा संकट पर और ये जानेंगे कि कैसे ये महंगाई बनकर सीधा हमारी जेब पर असर डाल रहा है। और आखिर में ये भी देखेंगे कि भाई इसका कोई हल है भी या नहीं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये लड़ाई है कितनी भयानक। देखिए, एक लाइन है जो पूरी कहानी बयां कर देती है। मानवीय मूल्य पीछे छूट रहे हैं। जब जंग में नियम टूट जाते हैं और इंसानियत को नजरअंदाज किया जाता है ना, तो उसका असर सिर्फ लड़ाई के मैदान तक नहीं रहता। और जैसा हम देख सकते हैं, ये लड़ाई किसी नियम कानून को मान ही नहीं रही है। जब स्कूलों और अस्पतालों पर हमले होते हैं तो ये सिर्फ तबाही नहीं है, ये पूरी दुनिया के सिस्टम में एक डर पैदा करता है, जिसकी पहली कीमत अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। तो चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक जगह की लड़ाई पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाती है, यहाँ तक कि उन देशों के लिए भी जिस लड़ाई में शामिल ही नहीं है। इस लड़ाई ने दुनिया के व्यापार के एक बहुत ही जरूरी रास्ते होर्मुज जलडमरू मध्य में एक तरह से ट्रैफिक जाम लगा दिया है। अब जब सामान ले जाने वाले जहाज और कंटेनर फंस जाएंगे तो इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ना ही है। तो पॉइंट ये है कि ये आग सिर्फ एक जगह नहीं लगी है, इसका असर लहरों की तरह पूरी दुनिया में फैल रहा है। देशों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं खतरे में हैं और सबसे बढ़कर एक इंटरनेशनल एनर्जी क्राइसिस यानी ऊर्जा संकट शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में अब बात आती है भारत की, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों की वजह से एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस गया है। इस बात को समझने के लिए बस एक नंबर काफी है, 85%। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और गैस बाहर से मंगवाता है। अब आप खुद सोचिए, जब हमारी निर्भरता इतनी ज्यादा है तो दुनिया में कहीं भी सप्लाई रुकेगी तो सबसे ज्यादा असर किस पर होगा। और इसका सीधा नतीजा क्या हुआ वो यहाँ साफ दिखता है। जो कच्चा तेल जंग से पहले लगभग $70 प्रति बैरल का था, उसकी कीमतें अब आसमान छू रही हैं। ये सब तो हो गया ग्लोबल लेवल पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या और कैसे असर पड़ता है। चलिए अब इस सफर को तेल के कुओं से लेकर हमारे किचन के बजट तक देखते हैं। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह है। जैसे ही कच्चे तेल का दाम बढ़ता है, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, फिर रसोई गैस का सिलेंडर महंगा होता है और आखिर में खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। एक डोमिनो गिरता है और फिर सब गिरने लगते हैं। और इसका असर हमें हर जगह दिख रहा है। घर में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, जिससे किचन का बजट बिगड़ गया है। बाहर रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो गया है। यहाँ तक कि हमारे किसानों के जो सामान जैसे चावल, फल बाहर भेजे जाते थे, वो भी फंस गए हैं। मतलब मार हर तरफ से पड़ रही है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या कोई रास्ता है? तो देखिए, सप्लाई की इस दिक्कत से निपटने के लिए भारत अब कई अलग अलग कदम उठा रहा है। अमेरिका, अफ्रीका और रूस जैसे नए देशों से तेल खरीदा जा रहा है। कोशिश ये है कि एक जगह पर निर्भरता कम हो। जो रिफाइनरियां बंद थीं, उन्हें दोबारा शुरू किया जा रहा है। रूस ने तो यहाँ तक कहा है कि भारत को जितना तेल चाहिए वो देने को तैयार है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। एक तरफ सरकार और तेल कंपनियां कह रही हैं कि सब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास तेल का पूरा स्टॉक है। और दूसरी तरफ आम लोगों की चिंता ये है कि बाजार में कालाबाजारी और जमाखोरी कब तक चलेगी। तो मतलब ये सारे कदम जरूरी तो हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तरह के बैंडेड हैं। असली बीमारी तो युद्ध ही है। और असली सवाल यही है कि इस जंग को खत्म करने के लिए जो बड़े और गंभीर कदम चाहिए, क्या दुनिया उसके लिए सच में तैयार है?